इस इंसान की वाट लग गई है अच्छी खासी। ये इंसान ना तो लड़ पा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, ना ये कुछ बोल पा रहे हैं। इनकी फैमिली का पूरा पूरा कंट्रोल इनके ऊपर है आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के एंट्री के, ठीक है? क्योंकि आप करंट टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने हुए हो। अभी करंट टाइम में आपका अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो भाई साहब जो आप ही की तरह होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, वो आपका सोलमेट होगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँ। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिख के प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। फिर से दिल तोड़ दिया भाई इनका। तभी मैं कहती हूँ इतने इतने दिल जो रखते हो डेली बेसिस पे टूटेंगे और क्या। इतने दिल रखने ही क्यों हैं? मतलब दिल रखने का मतलब ये है, सबका दिल रखते हैं, ये सबको खुश रखने के चक्कर में रखते। देखो आपको क्या लगा मैं क्या बोलना चाह रही थी? दिल रखना, ये वाला दिल अपने पास रखना, वो नहीं। दिल रखना जहां आपको पता है कि सामने वाला आप पर कोई काम थोप रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहा है, आप रेडी नहीं हैं, आप ऑलरेडी बर्डन में हैं, फिर भी आप उनका मन रखने के, यस मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए आप बोल रहे हो, एक्सेप्ट किए जा रहे हो, क्योंकि आपको तो गुड बुक्स में आना है, क्योंकि आपको तो चाहिए ना। चाहे वो जब आप ऊपर जाओ भगवान जी आपसे पूछे कि आपने क्या खुद के लिए क्या किया, तब आपके पास कुछ हो ना हो बताने के लिए, लेकिन आप ऊपर जाके ये गिनवा देंगे कि मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। वो पूछेंगे नहीं यूनिवर्स, ठीक है मैंने तुमको एक काम के लिए भेजा था, तुम ये बताओ तुमने अपने लिए क्या किया। मैंने तुमको एक जिंदगी दी थी, तुमने अपने लिए क्या किया। वही चीज़ यहाँ पर है। आपके पर्सन किसी का मन रखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनसे ना नहीं होता, बात जब आपकी आती है तो इनसे हाँ नहीं होता। बैलेंस करके चलते हैं। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जेंडर की बात नहीं करेंगे, हम एक एनर्जी की बात करेंगे। जेंडर तो आपको बताइए आपके पार्टनर कौन है, नहीं पता क्या पता है ना। तो मैं बस इतना बता दूं कि कोई डेविल एनर्जी में कोई थर्ड पर्सन है जो इन पर बर्डन पे बर्डन डाले जा रहा है भाई साहब, वो अपनी चला रहा है और आपके पर्सन जो हैं वो चुपचाप उनकी सुन रहे हैं। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो मुझे दिखे हैं, एक तो ब्लैक मैजिक का साइन और एक है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ये इंसान है, ये जो थर्ड पर्सन जो इन पे बर्डन डाल रहा है। और आपके पर्सन इतना ज़्यादा इनको हर्ट भी हो रहा है, इतना ज़्यादा इनको बर्डन भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है इसलिए वो इस इंसान के सुन रहे हैं। अब ये ज़्यादा तो चांसेस किसी लेडी के मुझे लग रहे हैं, बट अगेन ये एक एनर्जी है। तो कोई थर्ड पर्सन आप लेके चलें। चलिए मैं कंफर्म कर ही देती हूँ, आपको ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में मैं रखने वाली नहीं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, एक नंबर चूज करें, नंबर 1, नंबर 2। अभी देखते हैं जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है, ये कोई लेडी है आपके लिए या जेंट्स, कोई मेल है या फीमेल। ये जो इतना इनको डोमिनेट कर रहा है, ये इतना बर्डन इनके ऊपर डाल रहा है अपना,
पूरा पूरा कंट्रोल जो इन पे कर रखा है, वो कोई लेडी है या कोई मेल है या कोई फीमेल है जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है। जैसे यार यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया, मैं इतना आपको बता दूं, आपके पार्टनर स्ट्रांगली किसी लेडी के कंट्रोल में है जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है। अब चाहे आपके पार्टनर का जेंडर कुछ भी हो, अब जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, देखते हैं कौन कंट्रोल किए हुए इनको। आपके पार्टनर, ये इनके पेरेंट्स है, कोई फादर फिगर, ठीक है, कोई एल्डर इनका ब्रदर हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगली एक मेल है। ऑलराइट, ये हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट है करंट टाइम में 3 ऑफ सॉर्ड्स से। इनको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं इनको मिल रहा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम वो तो बहुत हैप्पी है थर्ड पार्टी से, भाई थर्ड पार्टी इनको निचोड़ रही है रसगुल्ले की तरह, रसगुल्ले को जैसे निचोड़ के खाते हैं ना, वैसे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नंबर 3, नंबर 10, सी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड मार्च का महीना, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा। बात करूं मैं आपकी, तो आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। इनको आपके साथ यूनियन करना है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ फियर्स हैं। अब ये फियर क्या है, लेट मी चेक अगेन। नंबर 3, 9, सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। किस बात का डर इनको? क्या ये वही लेडी तो नहीं है, ये वही थर्ड पार्टी जो जिनके कंट्रोल में ये हैं? देखिए, आपके पर्सन सच में किसी के कंट्रोल हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर। मतलब थोड़ा होता तो मैं बोलती। अब ये इंसान डर आपसे नहीं डर रहा है, इनके साथ तो, इनको आपके साथ तो यूनियन चाहिए। ये फॉर श्योर ये आपको ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। लेकिन जो भी फियर अभी निकल के आया 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इनको जो एक डर है वो उसी इंसान का है। देखिए अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है भाई। ऐसे तो बड़े शेर बन के घूमते हैं, आपके सामने तो ये बब्बर शेर बन जाते हैं, और उधर भी ये बिल्ली। देखिए, या जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब वो 2 ही केस होते हैं। या तो इनका कोई राज उनके पास है, या तो ये ब्लैक मैजिक है, या फिर आपके पार्टनर को कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट उधर दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि उनसे पंगा मोल लिया या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो इनका भाई लॉस हो जाएगा। ये सिर्फ 2 सिचुएशन है। अब उस चक्कर में ये इंसान आपके साथ भी यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हाँ यूनियन में आना चाहते हैं विद द 8 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कप्स। काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, आपके साथ यूनियन में भी आना चाहते हैं, लेकिन डर बाबू भैया, या तो पेरेंट्स का, या ऑलरेडी अगर ये मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ का। बट यस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग में ही दिख गया। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो है जो उनको डोमिनेट करता है, कर रहा है। आपके पार्टनर खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं, किसी ने तो इनकी गर्दन पे तलवार लटका के रखी है भाई। नजर हटी, दुर्घटना घटी। 2 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपने नोटिस किया, एक कार्ड आपके साथ यूनियन को बता रहा है अभी तक जो चला है, और एक कार्ड थर्ड पार्टी का। अब यहाँ पर विद द 3 ऑफ कप्स, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन किसी के जो फियर निकला हमारा वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अब यहाँ पर सेम वही सिनेरियो बना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे क्या स्टार्ट करेंगे। बट यस, ये फ्यूचर में आपको देखना चाहते हैं अपने साथ। आप माने या ना माने, एक्शन इनके माइंड में है। भले ही एक्शन इन्होंने लिया नहीं है, लेकिन इनके माइंड में है कि इनको एक्शन तो लेना है, इनको आपकी तरफ तो आना है। देखिए, ये कंप्लीटली श्योर है, ठीक है। मैं आपको
अश्योरिटी दे रही हूँ, यस ये कंप्लीटली श्योर हैं कि इनको आपके पास आना है, बट हाउ, ये बस वो प्लान कर रहे हैं क्योंकि इनको डर थर्ड पार्टी का, क्योंकि ये मैनेज कर रहे हैं, ये उधर भी मैनेज कर रहे हैं। अभी ये आप दिमाग से निकाल देना कि अभी ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, थोड़ा सा एक्शन लेने में थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है, क्योंकि अगेन वो 2 रीज़न है, या तो ये ब्लैक मैजिक या फिर इनका कोई फ़ायदा है। तो पहले ये अपना या तो फ़ायदा निकलवाएंगे, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन हाँ, वो प्लानिंग जो आपकी तरफ आने की है, वो प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है इनकी कि कैसे क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, कैसे आपकी तरफ एक्शन लेना है। नंबर 2, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आपका कभी ये प्लान बना था मीटिंग का, तो चांसेस ये भी हैं कि आपसे मिलने आए। क्या है आज की रीडिंग? बहुत हैवी इमोशंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स, मून, 5 ऑफ कॉइन्स। क्या है ये? आपके पार्टनर की आज रात हालत खराब हो रही है भाई। और मैंने आपको एक बात कही थी, अब मैं कंफर्म हूँ कि इनका कोई फ़ायदा है उधर, कोई तो ब्लैकमेलिंग या कोई तो फ़ायदा इनका उधर है, या तो थर्ड पार्टी इनको ब्लैकमेल कर रही है, कोई राज ऐसा, मतलब जो, और या फिर ये इनका फ़ायदा उनके अंदर है फाइनेंशियली, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ये बताते हैं कि इंसान जो हेल्पलेस है, जो जिसके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है, आपकी पार्टनर डिपेंड कर रहा है थर्ड पार्टी पर। इनका खुद का कुछ नहीं है करंट टाइम में। जैसे मान लीजिए, या तो इनका कहीं पैसा लगा हुआ है जो थर्ड पार्टी की वजह से ही इनको मिल सकता है, कहीं इन्होंने लगाया है, या इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली होगी और वो उनके नाम है, तो जब तक इनके नाम नहीं होती तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। या फिर ये कुछ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास इनका कोई पैसा है, कुछ तो ऐसा है जो उनको थर्ड पार्टी से कनेक्ट किए हुए है, और ये कोई फ़ायदा है, ये कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज़ है, ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, ये मुझे तो स्ट्रांगली यही चीज़ें लग रही है। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, कंफर्म हो गया, ठीक है, ये ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं है। देखिए जो कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड से पता नहीं कितने मैसेज हमें पिक होते हैं, तो मुझे 2 मैसेज पिक हुए, वो मैंने आपको बता दिए। अब जनरल रीडिंग है, ब्लैक मैजिक वाला मैसेज सिर्फ उनके लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि यस मैम वी नो कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। वो ब्लैक मैजिक वाला मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए था, बाकी सभी के लिए आपके पार्टनर जो है ये खुद उन पर डिपेंड कर रहे हैं, ये खुद उनका बर्डन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका फ़ायदा है उधर। इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया तो। मून की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये इंसान पागल हो रहा है। ये देखिए, मून का कार्ड सिर्फ ओवरफ्लो इमोशंस को नहीं बताता है, ये बताता है ये आपके फियर्स को भी, ठीक है। मीनवाइल ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं इनकी। 2 कार्ड है, दोनों लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हे राम, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं बता रही हूँ ना, इस टाइम इनका टाइम सही नहीं चल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा लल्लू पच्चू करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को मनाना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी को चेज करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी से कनेक्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगेन मैं बता दूँ, दोनों कॉइन्स के कार्ड हैं। इट मीन्स कन्फर्मेशन, ये फाइनेंसेस हैं, कन्फर्मेशन, ये कोई ऐसी ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कुछ तो ऐसा है जो इनको उधर से लेना है भाई, ठीक है। अब ये इंसान वहाँ खुश नहीं है, ठीक है। मून बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, ये वहाँ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ये इंसान वहाँ डरा हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन में है, क्राइंग एनर्जी है, बहुत कुछ, बट हैप्पी नहीं है।
वहां पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता ये थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म कर दूं, ये थर्ड पार्टी को, ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है, ये आपके पार्टनर का सर का दर्द तो बनी हुई है, लेकिन आपके पार्टनर को उन सब के साथ होते हुए और ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि इनका कोई नहीं है, दे आर टोटली हेल्पलेस, कोई इनका सहारा नहीं है, कोई भी नहीं। और अगर हम ये इनकी फीलिंग्स में देख रहे हैं, विच मीन्स एक आप ही थे जो इनको अंडरस्टैंड करते थे, एक आप ही थे जो इनका सहारा थे। भले इन्होंने आपको तिनका समझ के निगलेक्ट किया, लेकिन वही है ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा होता है। तो आप वो तिनका हैं। अब जब ये डूब रहे हैं तो इनको वो तिनका याद आ रहा है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है? डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ऑल राइट। मेरे व्यूवर्स को लेकर तो कोई शिकायत नहीं है ना। कोई लवर्स का ही कार्ड आ जाओ, 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ जाओ, कुछ बढ़िया सा किंग ऑफ कप्स है, तो मेरे व्यूवर्स भी श्योर हो जाएं कि भाई हमको लेकर तो कोई शिकायत नहीं है। जो बैंड बज रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से बज रही है। ज़्यादा कार्ड आ गए ना, एक सेकेंड। पापड़ वाले बताइए मेरे व्यूवर्स के रिगार्डिंग इनके फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूवर्स को लेकर ये क्या फील कर रहे हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आज कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे, एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन देखते हैं आपके लिए तो फीलिंग्स दिखेंगे, डीप फीलिंग्स दिखेंगे, ठीक है। इस डर के पीछे क्या है? इस डर के पीछे आप तो नहीं कहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हे राम, हर कहीं फैमिली घुसी पड़ी है भाई, थर्ड पार्टी घुसी पड़ी। सिर्फ थर्ड पार्टी घुसे नहीं पड़ी, इनके तो स्वॉर्ड भी घुसे पड़े हैं। मैम आपको हंसी आ रही है? हंसी इसलिए आ रही है, ये इनकी चॉइस थी, राइट, ये इनके कर्मा थे, राइट। अब आपको मैं बता दूं, विद 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे नहीं पता ये इंसान क्यों वहाँ, ऐसा इतना बड़ा इनका फ़ायदा है क्या, जितना मतलब ये इंसान पेन झेल रहा है। आप मुझे बस एक कार्ड ऐसा बता दो जहाँ मैं आपको बता दूं कि भाई ये हैप्पी है, ये इंसान, इस इंसान की वाट लग गई है अच्छी खासी। ये इंसान ना तो लड़ पा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, ना ये कुछ बोल पा रहे हैं। इनकी फैमिली का पूरा पूरा कंट्रोल इनके ऊपर है। अगेन ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो डोमिनेट कर रही है, जो रूल कर रही है इनके ऊपर। हे राम, ऐसा क्या, कौन सा एग्रीमेंट साइन कर लिया भाई? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कार्मिक हैं भाई इनके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जो भी एक होता है ना कि इंसान को किसी से जोड़ता है, इमोशंस, फियर, जो भी है, इमोशंस और आपका ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें स्ट्रांगली होती है जो एक इंसान को किसी इंसान से कनेक्ट करती है। बट यहाँ पर जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो है इनका एक फ़ायदा, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। सो अगर आपको लगता है ये इंसान बहुत हैप्पी है थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी ने इनका अच्छा खासा हाल से बेहाल कर रखा है, इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा दर्द में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये पेन कितना डीप है। मतलब जितने भी पेन के कार्ड थे सारे के सारे इधर हैं इस रीडिंग में, तो आप आइडिया लगा सकते हो ये इंसान कितना दर्द में। आज रात ये इंसान रोए ना, इम्पॉसिबल। आज रात जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान अकेले में रोने वाला है और सिर्फ ये सोच के कहाँ फंस गया मैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्यार चल रहा है उनके बीच। आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपके पार्टनर हिम्मत कर तो रहे हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो एक होता है ना जहाँ पर कंप्लीटली कट ऑफ करे किसी पर्सन को, वो नहीं कर पा रहा है। उतनी हिम्मत अभी इनमें नहीं आई, क्योंकि एक इंसान के अंदर अगर फियर है ना, तो वो बाहर से कितना भी शेर या शेरनी बनने की कोशिश करे, उसके एक्शन से आपको पता लग जाएगा कि इंटरनली वो फियर में है
उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, और थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है, तभी थर्ड पार्टी ज़्यादा आपके पर्सन को डोमिनेट कर रही है। उसको पता है कहीं ना कहीं, अगर बात करें, कंपेयर करें दोनों को, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को, तो जो स्ट्रांग है वो थर्ड पार्टी है, ज़्यादा पावरफुल करंट टाइम में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने भाई पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है आपके इस सेपरेशन का। लेकिन मैं ज़रूर चेक करूँगी आपके रिगार्डिंग इनकी फीलिंग्स क्या है। हम देखेंगे डीप डाउन ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए सरफेस पे तो फीलिंग्स दिखी नहीं है। सरफेस का मतलब ये होता है, जैसे आपको समझाती हूँ, जैसे आपके घर में कलेश का वातावरण है, तो आप भाई आपका मूड रोमांटिक कैसे हो सकता है, या फिर आप किसी के बारे में कैसे, मतलब कि भाई मुझे उससे बात करनी है, वो फीलिंग्स से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि आपका ध्यान, आपका माइंड लगा रहता है उसके सॉल्यूशन में, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर सरफेस पे तो आपके पर्सन आज रात सिर्फ डील कर रहे हैं उन लोगों से जो लोग इन पर प्रेशर बना रहे हैं, तो ये उधर थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा दर्द उनको उधर हो रहा है। लेकिन डीप डाउन ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हमको ये चेक करना है कि इनके मन में आपके लिए क्या है। सबसे पहले ये है बैगेज। सीरियसली, इमोशनल बैगेज कैन weigh down relationships. Unpack it. आपके पार्टनर के ऊपर इतना बैगेज है भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। आज ये रीडिंग करंट फीलिंग्स नहीं, लेट नाइट फीलिंग्स नहीं, आज तो ये रीडिंग ऐसी होनी चाहिए। इनको करंट टाइम में, आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, बट करंट टाइम में इनको सब बर्डन ही दिख रहा है। इनको लग रहा है कि आप भी इन पर कहीं ना कहीं इमोशनली प्रेशर ही बना रहे हैं, आप भी इनको मजबूर कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो समझते, इनके अंदर की भावना करंट टाइम में आपके लिए ये है कि कम से कम आपको तो समझना चाहिए मुझे, ज़्यादा इमोशंस में आने की ज़रूरत नहीं है। आज जब इन पे पड़ी है ना, तब ये आपको ऐसे बोल रहा है इतने प्यार से कम तुम तो मुझे समझते। सीरियसली भाई, हम ही तो समझते आए हैं। मेरे को तो ये बताओ, आपको समझा किसने? और जब समझते हैं तब आप हमको कुछ नहीं समझते। और आज जब मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया है कि आपको कितना समझना चाहिए, तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे समझते नहीं हो। तो भाई नहीं समझना हमें, हम ना समझ ही ठीक है। कि वही इंसान है जो आपको बेवकूफ़ कहते, तो जो आपको इमोशनल फूल बना देते थे हैं। और आज जब मेरे व्यूवर्स ने इनको शिकायत है आपसे, तभी मैं सोचूं भाई फीलिंग्स में थर्ड पार्टी आ रही है, प्रेशर बन रहा है, सब कुछ है भाई, लेकिन सीटी क्यों नहीं बजी इनकी मेरे व्यूवर्स को देख के? कुकर प्रेशर वाली नहीं, सीटी तो थर्ड पार्टी बजवा रही है इनसे, जो प्रेशर बना के रखा है भाई साहब। मेरा मन नहीं कर रहा सीरियसली रीड करने का, क्योंकि इतने ऐसे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर टूट चुके हैं। मैं बस एक ही वर्ड यूज़ करूँगी, ये इंसान टूट गया है। बाहर से चाहिए इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाए आपको, ट्रस्ट मत करना। आज रात ये इंसान के ऊपर ऐसे पहाड़ टूट के पड़ने वाले हैं कि इनकी हड्डियां तक नहीं बच रही हैं। हार्ट ब्रेक, इधर ये बैगेज था, अभी हार्ट ब्रेक आ गया। इनका दिल हर कोई टूट रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आज रात इतना नेगेटिव हो रहे हैं, इतना नेगेटिव आज तक ये इंसान नहीं हुआ। अब ऐसा क्या हुआ है इनकी पर्सनल लाइफ में, वो तो हो सकता है या तो आप जानो, बट इतना नेगेटिव हो गया, ये हर एस्पेक्ट में ये नेगेटिवली सोच रहे हैं। मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं तो भी इनको हार्ट ब्रेकिंग वाला फील हो रहा है कि आपने भी इनका दिल तोड़ दिया, आपने भी इनको नहीं समझा। और थर्ड पार्टी का तो कहना ही क्या, वो तो जैसे छक्के पे छक्के छुड़ा रही है इनके।
आपके पार्टनर इस टाइम बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत दर्द है। अब मैं आप बोलोगी मैम आप क्या बोलूँ, अभी कार्ड ऐसे आ रहे हैं। जिनको लगता है मैं शुगर कटिंग करती हूँ, चख लो, आओ तुम भी ले लो मजा शुगर का। बड़े शुगर कटिंग। Falling fast. Love happens quickly, but don't lose yourself in the progress. आपके पार्टनर को आपसे लव हुआ, नो डाउट, बट अब ये ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में जहाँ इनको लग रहा है कि इनका तो कुछ है ही नहीं। मतलब इनको ऐसा लगा था ये कनेक्शन इनको स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन अब जो इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, इतने ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो ट्रिगर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द इनको मिल रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में तो बड़ा ये खुश थे, जब स्टार्टिंग में आप एक वो जो बबल फेज था, जब उस बबल में आप दोनों थे, तब कोई नहीं दिख रहा था, ना थर्ड पार्टी दिख रही थी, ना कोई प्रॉब्लम थी ना। और जैसे वो बबल फूटा, उसके बाद से लोगों का रियलिटी आपकी समझ में आ रही है। लोगों को छोड़ो, आप दोनों एक दूसरे की कमियां देखने लग गए। और उसके बाद क्या, उसके बाद घंटी बजी, देखा, उसके बाद आपके पार्टनर ने जो पेन एक्सपीरियंस किया इस रिश्ते में, अब ये ऐसा सोच रहे कि भाई वो क्या था, जो मतलब स्टार्टिंग में जो था वो क्या था और अभी क्या हो रहा है। इन्होंने खुद को खो दिया है इस रिश्ते में। इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में स्पेसिफिकली जो बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे वो बहुत कम थे और दर्द ज़्यादा है। ट्रस्ट, ओके, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। आपके पर्सन धीरे धीरे सीख रहे हैं, जैसे जैसे इनके साथ बैक स्टेपिंग हो रही है, इनको हार्ट ब्रेक मिल रहे हैं, हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक मिल रहे हैं, वैसे वैसे इनको इतना समझ में आ रहा है कि हर कोई इनका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता। और एक बात मैं और बता दूँ, आपके ऊपर इनको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, बस ये जो इतना पेन है ना, इसलिए ये आपके लिए अभी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप कुछ इसको ऐसा समझो कि अगर एक इंसान के पैर पे चोट लगी है और फिर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उसी टाइम, मतलब ये इंसान दर्द में है, पैरों में दर्द हो रखा है, उसी टाइम ये आपको कॉल करके पूछे मेरे बाबू ने खाना खाया, तो नो, नो प्लीज, नो प्लीज, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वही चीज़ है, ये करंट टाइम में आपके लव को फील नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि कंपेयर करें उस पेन से आपके लव को, तो करंट टाइम में आपका लव थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें आपके लव से, करंट टाइम में ये फील ही नहीं कर पा रहे। ये उस जोन में चले गए हैं जहाँ पर इनको हर कहीं दर्द ही दर्द दिख रहा है, हर कोई दुश्मनी दिख रहा है। ये फैमिली में देखते हैं चारों तरफ तो उनको सब दुश्मन नज़र आते हैं। ये मेड भी मेरी दुश्मन है। जैसे ये खिड़की पे खड़े होकर देख, खिड़की पे क्यों कौन खड़ा होता है भाई, मतलब खिड़की खोल के देखता है और इनको कोई अगर बिल्ली दिख गई, ये भी मेरी दुश्मन है, ये भी मेरा रास्ता काट के गई थी कल, ये भी काम की नहीं है। हर कोई इनका गेम बजा रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर ये इतने दुखी हैं करंट टाइम में, जस्ट इमेजिन अगर किसी की बारात जा रही है इनके घर के तरफ पास से और बैंड बाजे बज रहे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये बैंड बाजे नहीं है, ये सारे के सारे मिलके मेरी बजा रहे हैं, ये मेरी बजी पड़ी है, ये मेरी लाइफ की बजा रहे हैं और कुछ नहीं। हाउ सिली ना। हंसी मुझे सिर्फ एग्जाम्पल की आई थी, मेरे माइंड में पता नहीं क्या है, ये है क्या, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। तो वो है, आपके पर्सन को करंट टाइम में सब दुश्मन नज़र आ रहे हैं, इवन दो एनीवे, लेकिन हाँ इनको समझ में आ रहा है। पता है, एक बात मैं बताऊँ, इस इंसान ने भले ही आप पर ट्रस्ट नहीं किया, ट्रस्ट इश्यूज रहे, लेकिन ये वही इंसान है जिसने आपको छोड़ के सब पे ट्रस्ट किया। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा हो रहा है वैसे देखा जाए तो, इनको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं और रियलिटी जब इनके सामने आ रही है, इनकी आंखें नहीं खोल रही, इनको ये समझाया जा रहा है कि हर कोई आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे समझदार व्यूअर्स, जो समझदार होते हैं वो लोगों की गलतियों से सीखते हैं, तो आप सीख लो, समझ जाओ, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे हालत हो जाएगी।
सबका दिल रखने की जरूरत नहीं है, वरना खुद का दिल नहीं बचेगा। बटरफ्लाई, ओके, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और एट नाइट आउट। तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं मेरे व्यूअर्स आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के एंट्री के, ठीक है, क्योंकि आप करंट टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, भाई आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने हुए हो अभी करंट टाइम में। आपका अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। वाओ वाओ वाओ, जाते जाते मेरे को कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छा सुनने को मिला, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो भाई साहब जो आप ही की तरह होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, वो आपका सोलमेट होगा, वो डिट्टो आपकी कॉपी होगा, ठीक है। और यस, वो बहुत जल्द आने वाला है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, आप अट्रैक्ट कर रहे हो करंट टाइम में, आप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो, जहां आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप ही के जैसा पर्सन। अभी तक कार्मिक आ रहे थे, ठीक है, आपने बहुत से कनेक्शंस, कार्मिक कनेक्शंस को क्लोजर दिया है, तो अभी राइट टाइम है जहां पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपका सोलमेट भेज रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, ये एक न्यू पर्सन है। और यहाँ पर जब ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने को होगा, या तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखने वाली हैं, या उससे पहले तो समझ जाना कि यस वो आने वाला है या वो आने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इनसे कहीं भी मिल सकते हैं, या तो नाइट आउट पे मिल सकते हैं, या कोई पार्टी में आप इनसे मिल सकते हैं, या अगर रिसेंट पास्ट में आपने कोई पार्टी अटेंड की है या कहीं नाइट आउट के लिए गए हैं और वहाँ अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वही है, और वो इंसान आपसे हाईली हाईली अट्रैक्टेड है, और ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। अब आप एंजॉय करो, इनको इनका कर्मा भुगतने दो। एनीवे, हम इनकी तरफ से और कुछ मैसेज देखते हैं। भाई कुछ तो कहना होगा आज, जब तक इनके मन की बात नहीं निकाल लेते तब तक हम नहीं बैठने वाले। भाई कहना क्या चाहते हो मेरे व्यूअर्स से? ये कहना चाहते हैं सबसे पहले, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। ओके, देखिए ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं। इनको चीज़ें समझ में आ रही है, यूनिवर्स इनको सेल्फ लव सिखा रहे हैं, इनको बताया जा रहा है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, इनको बताया जा रहा है कि हर कोई आप के लव को या आपके ट्रस्ट को डिज़र्व नहीं करता। और राइट, ये क्या था? सो कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं सेल्फ लव क्या होता है, जहाँ पर ये सिर्फ अभी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में भी सोच रहे हैं। वी आर फॉर एवर सोल एंड हार्ट कनेक्टेड। इनको ऐसा लगता है कि आप तो कहीं जा ही नहीं रहे हो, भले ही इनको आपसे शिकायत है, लेकिन इंटरनली इनको पता है कि ये एक सोल का कनेक्शन है। इनको पता है कि आपकी सोल कनेक्टेड, आपका हार्ट कनेक्टेड है। इनको समटाइम्स ये भी लगता है कि आप फील कर सकते हो इनके दर्द को, अगर ये बताते भी नहीं हैं तो भी आप फील कर जाते हो, आपको पता लग जाता है। आई फील टायर्ड ऑफ हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू। ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट ये अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे करंट टाइम में, क्योंकि करंट टाइम में इनका पूरा फोकस उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे लगा हुआ है जिस प्रॉब्लम में अभी ये फंसे हुए हैं। Okay, we both still need more time to heal and grow from it. मैंने कहा ना, अभी करंट टाइम में इनका कोई इरादा मुझे नहीं लग रहा आपकी तरफ आने का। इनका इरादा ये है कि इनको ऐसा लगता है कि हर्ट सिर्फ ये नहीं है, हर्ट आप भी हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप भी हील हो सके और ये भी हील हो सके। इनको तो ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो आप भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। माई इमोशंस फॉर यू आर स्टिल देयर, ये बोल रहे हैं, थैंक गॉड, ये बोल रहे हैं चाहे इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कुछ भी, लेकिन आपके लिए जो इमोशंस हैं वो वैसे ही है जैसे कल थे, ठीक है। आपको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। I had a crush on you from the very start. ये बोल रहे हैं कि आप इनका क्रश हो, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था
हाँ, तभी इनको आप पसंद आ गए थे। पसंद आने की बात नहीं है, सवाल पसंद आने का नहीं है, ये एक सोल का कनेक्शन है। इनकी सोल ने आपको चूज़ कर लिया था, इनकी सोल आपसे कनेक्ट कर गई थी उसी टाइम जब इन्होंने पहली बार आपको देखा था। हो सकता है इन्होंने टाइम लिया है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, या कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो अभी भी है कि इन्होंने क्लियरली आपको बोला ही नहीं है। आई स्ट्रगल टू शो, ओह, आई स्ट्रगल टू शो यू हाउ मच आई ट्रूली केयर। ये आपको बता नहीं पाते हैं कि ये आपकी कितनी केयर करते हैं, ये आपसे कितना लव करते हैं, ये बता नहीं पाते हैं, लेकिन यस करते हैं, वरना ये कार्ड नहीं आता। अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए एक एक बात मुझे ज़रूरी आपसे कहनी है कि आपके पर्सन ने आपको जितना भी हर्ट किया, जो भी, जब आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जब वो आएगा तो मैं उसको ये सुनाऊंगी या ये ऐसा करूंगी, उसके साथ बिहेवियर ऐसा करूंगी या करूंगा तब उसको समझ में आएगा? क्यों समझ में आएगा? यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, तो आपको न्यू कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको माफ़ करो। ऑलरेडी ये इंसान बहुत भुगत चुका है, ऑलरेडी ये भुगत चुके हैं, और अभी भी इनका वो चल रहा है, अभी भी इंसान बहुत पेन में है। मेक श्योर कि आप अभी, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, तो मैं इतना बता दूं, ये खुद को जोड़कर आपकी तरफ आएंगे। करंट टाइम में ये टूटे हुए हैं, इनका हार्ट, इनका ट्रस्ट, बहुत कुछ टूटा हुआ है। तो पहले बात तो ये, जब ये आपकी तरफ आएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे, थोड़ा खुद को हील करके आएंगे, खुद को एकदम से स्ट्रांग बना के आएंगे। जब ये आपकी तरफ आए तो ये मत सोचना बस मुंह उठा के आ गए, नहीं नहीं, अभी जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं वहाँ स्ट्रांगली इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे, तो भाई देख लेना, ठीक है? कुछ भी गुस्से में आपको कुछ भी इनको नहीं बोलना है। पहले हिम्मत नहीं, फिर भी हिम्मत करके आपकी तरफ आते हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम लेना। यू आर माई लाइट इन द डार्केस्ट टाइम। इनको पता है कि इनके डार्केस्ट टाइम में आप ही हैं जो लाइट बन के आए हैं, और जब आप नहीं हैं तो देख लो भाई, थर्ड पार्टी तो इनको बोल रही है अंधेरा कायम रहे तो आपके पार्टनर को अंधेरे में रखा जा रहा है। अच्छा, अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, मैं आपके लिए टैरो कोर्स लेके आई हूँ जहाँ पर मैंने कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस बताए हैं, क्योंकि सिंगल कार्ड का मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट कार्ड के कॉम्बिनेशन जो मैं रीड करती हूँ, जैसे एक कार्ड को क्लैरिफाई किया दूसरे कार्ड से, तो उससे क्या एक्यूरेट मैसेज हमें पिक होता है, सो कैसे आपको मैसेज पिक करने हैं वो मैंने बहुत डिटेल में इस कोर्स में, उन वीडियोज़ में आपको समझाए हैं। 79 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत ही कम प्राइस में। ऐसा नहीं है, चार्जेस बहुत मैंने सबको ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि भाई सब अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट? तो देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये जो नंबर व्हाट्सअप के नंबर जो दिए हुए हैं, प्लीज़ आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। अब एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूँगी आपको। जय सिया राम। एक सॉन्ग चाहिए हमको। नो, हम मैसेज नहीं लेंगे, मैसेज ऑलरेडी ले लिया हमने। एक सॉन्ग चाहिए। ओके, ये क्या लगा हुआ भाई? सॉन्ग आया है भाई, दुखी है तो दुखी सॉन्ग आएगा ना। सॉन्ग देखो, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मन मूवी का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। भाई कुछ भी हो जाए, प्यार तो रहेगा। इमोशंस वाला आया था ना, इमोशंस तो वैसे ही हैं जैसे कल थे, बट करंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, तभी इतना इमोशनल सॉन्ग आया, सुन लेना। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। I hear my inner truth and allow it to be spoken freely. विशुद्धा चक्रा है आपका, थ्रोट चक्रा। आपको बोला जा रहा है कि सच कहने से मत डरिए। कोई बात आपको कहनी है
रखिए बात को अपने अंदर। उस बात को या कोई भी इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने हैं तो आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। अगर आपके मन में है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए तो प्लीज़ कहिए, उसको रखिए, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए और जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्रेसिव होने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपने भी बहुत से इमोशंस को सप्रेस करके रखा है, बहुत सी बातें हैं जो आप ही के अंदर ही हैं, लेकिन आपका मन होता है कि मैं ये कह दूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो ये आपके पार्टनर है उन्हीं से ये बातें कहनी है, नहीं। ये ओवरऑल आपकी लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस है, जहाँ पर हो सकता है अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई बात करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं, या किसी से भी, तो आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। ये कोई ब्लॉकेज है जो कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक किए हुए है। तो देखिए, ये ब्लॉकेज आपका कोई फियर हो सकता है, तो पहले तो आप उस पर काम करो और फिर एक्शन लो। पैशन, ओके, सैक्रल चक्रा, ओके। देखिए, आपका जो भी पैशन है आप उसको फॉलो करो। अभी आपको ये नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, तो भाई जिस काम को करके आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत मज़ा आए, जैसे मेरा देख लीजिए, मेरा ये काम मैं बहुत इंटरेस्ट लेके अपना काम करती हूँ, तो ये मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। तो आपका भी कोई पैशन होगा, ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन हो सकता है पैशन आपका कुछ और हो। तो भाई अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जहाँ आपका भाई मन करे, जहाँ आप उस काम को लेकर एक्साइटेड हो, बहुत हैप्पीनेस आपको फील हो, बस तो आप उसको करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। आप वहाँ एनर्जी लगाइए। बात चल रही थी इंट्यूशन की, मैंने कहा अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और यहाँ पर देखिए थर्ड आई चक्रा भी आ गया आपका। आपको बोला जा रहा है आई क्लियर माई माइंड एंड लेट माई डिसीजंस अराइज फ्रॉम इनर क्लैरिटी। आप जो भी डिसीजन लें एक क्लैरिटी के साथ लें, और ये क्लैरिटी आपको आपकी इंट्यूशन देने वाली है। कोई भी सिचुएशन, बस मैं इतना कहूँगी अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रख के ही आप कोई डिसीजन ले। कुछ भी डिसीजन ले या कुछ भी आप कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ अपने इनर वॉइस की सुन लेना, एक बार अपनी इंट्यूशन की सुन लेना, क्योंकि करंट टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पैशन को फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है कि अपने आज्ञा चक्र पे काम करते रहिए और इंट्यूशन की सुनते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा ही आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। इवन कोई मैं भी नहीं इतना गाइड अच्छे से कर पाऊंगी जितना आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करती है, जो आपकी अंतरात्मा है। तो प्लीज़ जो कुछ भी करें अपने अंतर्मन या अंतरात्मा की ज़रूर सुने। ऑलराइट, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।